बगोदर में दो बहनों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। फतेहपुर थाना के निमी पंचायत के बगोदर गांव में दो बहनों के विवाद में आपस में उलझे परिवार वाले। बताया जा रहा है कि महजबीन खातून उर्फ गुड़िया के द्वारा मुस्लिम समाज का सचिव मोहम्मद ताहिर के पास एक लिखित आवेदन देते हुए यह आरोप लगाया गया कि आए दिन वसीमा खातून गाली देती हैं, जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 26/2/2024 को दो बहनों की विवाद को सुलझाने के लिए गांव के मानिंदे लोगों के द्वारा गांव के ही मस्जिद में शाम 7 बजे पंचायती हेतु एक बैठक बुलाई गई। बैठक में गांव के करीब 7 से 10 प्रबुद्धजन पंचायती हेतु सम्मिलित हुए। महजबीन खातून एवं उनके साथ रहे परिवार वालों की बात सुनकर पंचायती कर रहे लोगों ने मई महीने में इन लोगों के आपसी विवाद को लेकर बैठक की बात कही। पंचायती कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि मस्जिद के अंदर मोहम्मद जाहिर के दोनों बेटे यथा मोहम्मद मंजर और मोहम्मद अजहर आलम वसीना खातून एवं उनके साथ रहे परिवार वालों को देखकर उग्र हो गए। सबसे पहले मोहम्मद मंजर के द्वारा वसीमा खातून के बेटे बबलू को निशाना बनाया गया। इतने में ही अपने बेटे को बचाने गई वसीमा खातून को पकड़कर धक्का दे दिया गया, जिससे वो गिर गई और उन्हें चोट लग गई। मोहम्मद अजहर आलम लाठी उठाकर एक लाठी वसीमा को मार दिए। इस माजरा को देखकर वसीमा के बेटे ने अजहर को दूसरी लाठी मारने से पहले पकड़ लिया। इतने में मंजर तथा मंजर के पिता मोहम्मद जाहिर ने पीछे से वसीमा को बचा रहे लोगों के ऊपर लाठी डंडा की बरसात कर दी। मोहम्मद कादिर के बेटे मोहम्मद जाहिर तथा मोहम्मद जाहिर के दोनों बेटे अजहर एवं मंजर के द्वारा हमले के विरोध में वसीमा के साथ रहे उनके बेटे ने अपने बचाव में हमला किया। दोनों तरफ से हमला होने पर वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से वसीमा और उनके साथ रहे लोगों को बचाकर निकाला और उन्हें उनके घर भेज दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद अजहर आलम ने फतेहपुर थाना को लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि मस्जिद में मीटिंग के बाद निमी पंचायत के वर्तमान मुखिया पति अमीन, उनके बेटे हसन रजा तथा दो अन्य ने हथियार के साथ हमला कर दिया। सभी ने मिलकर उनके सिर पर वार किया, जिससे उनका सिर फट गया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए जब गांव वालों से संपर्क किया गया तो किसी ने भी हथियार होने की बात नहीं कही। सबने यही कहा कि अजहर आलम के द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है। बल्कि गांव वालों ने यह भी कहा अजहर का सर कैसे फटा हम लोगों ने नहीं देखा है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने अपनी पहचान को किसी के सामने नहीं लाने की बात पर गुप्त तौर से कहा कि अजहर का सर उनके ही भाई मोहम्मद मंजर के द्वारा चलाई गई लाठी डंडे से फटा है, न कि विपक्षी पार्टी की ओर से हमले से फटा है। आगे उन लोगों ने कहा कि सच तो यह है कि मारपीट में वसीमा खातून को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने फतेहपुर में प्राथमिक इलाज के बाद गया रेफर कर दिया गया है। प्राप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजहर अक्सर ग्रामीणों से लड़ते झगड़ते रहता है। ग्रामीणों से बातचीत होने के बाद अजहर आलम तथा उनके परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो सका। थाने में दोनों पक्षों की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। ये मरहूम सगीर साहब की बच्ची, जिसका नाम गुड़िया खातून है जी, उसने मुझे आवेदन दिया था। ये हमारी चचेरी बहन है। इन लोगों पे गाली गलौज हुआ जो हम लोगों ने अपने कान से सुना नहीं। जो हमारे गांव के मेम्बरान हैं हमारे साथ में, उनसे राय मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा कि कल सुबह नहीं शाम को बैठा लीजिए, लड़ाई झगड़ा का मामला आपस में निपटा दिया जाएगा। तो आपस में हम लोग डिस्कस हुआ कि भाई लेट भी हो रहा है, गाँव के लोग आए भी नहीं है, इतने में पंचायत नहीं हो पाएगा, तो इस मामला को जनरल मीटिंग में रखा जाए। भाई जिसने आवेदन दिया है उसको बुला के बोलना था कि बाबू तुम्हारा अभी पंचायत नहीं होगा। गुड़िया खातून को बुलाया गया, उनको बोला कि भाई तुम्हारा पंचायत अभी नहीं होगा, तुम्हारा मामला थोड़ा पेचीदा, रात भी ज़्यादा हो रहा है और लोग भी ज़्यादा उपस्थित नहीं है। ये बात विवाद कैसे हो गया जब आप लोग बैठक के लिए बुलाए थे? हाँ। कि जब गुड़िया खातून को बुलाया उनको बोल दिया, उसने कहा कि मुझे गाली गलौज आज भी की है वसीमा के नाती, जिनका नाम जन्नत है। तो गांव के लोग जो तो बोले भाई उनको ही बुला के समझा दो। उनको बुला कर के वसीमा को हम लोग समझाएं कि देखो बाबू, पंचायत तुम्हारे पर बैठाया गया है, लेकिन अभी पंचायत होगा नहीं। लेकिन जब तक ये जनरल मीटिंग नहीं बैठता है, जब तक आप लोग आपस में शांति बना के रखिए। बबलू पंचायत में थे नहीं, लेकिन जब उनकी वालदा बयान दे रही थी उस टाइम में वो आई, और बबलू में और मंजर में दोनों में तोतो में हुआ। तोतो में होने के बाद दोनों में हाथापाई होने लगा। अच्छा, ये जो जिस समय तूतू में बहस हो रहा था, गाली गलौज हो रहा था या जो भी झगड़ा हो रहा था जी, उस वक्त मुखिया या मुखियापति डॉक्टर अमीन आलम थे मौजूद? नहीं, उस टाइम में नहीं थे। न मुखिया थे न मुखियापति थे। अच्छा, ये जो अजहर ने आरोप लगाया है थाने में एक लिखित आवेदन दे करके जी कि उनको थर्नेट से हमला किया गया है, नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। थर्नेट हम लोग हाथ में नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ अजहर को सर में मार लगा है। किस चीज़ से मार लगा है ये हम लोग नहीं देखे। उसका ब्लड गिरा है
लेकिन थर्नर ना, हाथ में थर्नर नहीं था। बहुत सारे आपके ग्रामीणों ने कहा कि वो धक्का मुक्की में गिरे और दीवार से टकराए, इससे सर फटा है, क्या ऐसा ही बात है? ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, हमने सिर्फ इतना देखा सर कि उसके सर से खून गिरा है। झगड़ा जब होने लगा तो जो पंचायत में नहीं थे बाद में उन लोग भी आ गए और इतना भीड़ हो गया कि एक दूसरे को देख नहीं पाया कि कौन किस चीज़ से मारा। कुछ देने गई उससे औरतों में गाली गलौज हुआ, गुड़िया और किनके साथ? वसीमा, जो मुखिया की बहन जो बोलते हैं, उनके बीच में उनके घर के पास गए थे, वसीमा के घर ही के पास हुआ ये मामला, गाली गलौज हुआ उन लोगों में। उसी को लेकर आप लोग मस्जिद में बैठा? उसी के लिए वो आवेदन दी थी, आवेदन दी थी गुड़िया आवेदन दी कि हमारा ये फैसला किया जाए कि हमको गाली गलौज क्यों दिया जा रहा। तो उसी के बीच हम लोग बैठे थे, उसी बीच में सब बैठ कर के हम लोग सोचे थे कि हल कर देंगे, लेकिन हम लोगों को समझ में आया कि ये मामला बहुत पेचीदा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम लोग का एक जनरल मीटिंग होती है मई महीना में, पूरे गांव के लोग हम लोग बैठते हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग उसमें बैठ करके आपका फैसला कर देंगे। वो मोहम्मद ताहिर साहब, वो उनको बोले कि ये आप गाली गलौज 2 महीना जो मई तक का जो जनरल मीटिंग हम लोगों का होता है आप नहीं कीजिएगा। तो वो मंजर उठ गया, फट से खड़ा हो गया। अब ये बबलू को पकड़ा, वही पकड़ना था कि फिर सब उठ गया, अजहर उठ गया और जो लोग जनता तो पूरा हंगामा हो गया मस्जिद के अंदर। तो अजहर और मंजर दोनों भाई हैं? जी, अपने भाई हैं। तो सबसे पहले कौन किस पे हमला किया? स्टार्टिंग तो बोले कि मंजर जो उठा और बबलू ये उसके लड़के के ऊपर पहले पकड़ा। अच्छा, यानी मंजर और अजहर दोनों भाई की तरफ से पहले शुरुआत हुई? जी। तो ये सर कैसे फट गया अजहर का? देखिए, सर कैसे चोट से लगा या क्या चीज़ से हुआ वो हम लोग नहीं देख पाए। तो ये उन्होंने जो थाने में लिख कर आवेदन दिया है कि मुखिया और मुखिया के परिवार की तरफ से थर्नट से हमला किया गया, बट से मारा गया, ये बात सही है? ये सरासर गलत है, ये झूठा है। मैंने ये झूठा ये हथियार का कोई तो यहाँ पे है ही नहीं है। वो लाठी भी हुआ वो बाहर में। ये बताएं, झगड़ा के वक्त मुखिया थे वहाँ मौजूद? नहीं, वहाँ नहीं थे। जब झगड़ा अंदर होने लगा तो फिर वो दौड़ के आया। मैंने किस लिए, मारने के लिए या बीच? नहीं, वो बीच बचाने के लिए। उस टाइम तक तो सब हंगामा हो चुका था, सब लोग बाहर आज निकल चुके थे। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलमगीर मुन्ना। वसीमा को बुलाया गया, वसीमा को मतलब कि समझाया ही जा रहा था कि सेक्रेटरी साहब के द्वारा कि आइंदा गाली गलौज नहीं कीजिएगा और न आप कीजिएगा दोनों। इसी बीच में मतलब कि जरा सा तू में हुआ, अजहर कुछ बोला, उसी में बबलू सामने आ गया, बस मंजर उठ के वार कर दिया, तुरंत झमेला स्टार्ट बढ़ गया। यानी मंजर के हमले के बाद से विवाद बढ़ गई? हाँ। तो क्या झगड़े के वक्त मुखिया या मुखिया पति थे मौजूद वहाँ? नहीं, मुखिया पति नहीं थे। तो ये जो अजहर ने आरोप लगाया है थाने में लिखित आवेदन दे करके कि उन्होंने मुखिया या मुखिया पति ने थर्नट से हमला किया, यह सही बात है? नहीं, मस्जिद में ना तो कोई हथियार था, ना लाठी डंडा, कुछ भी नहीं था। वहाँ तो आदमी एक्चुअल बैठा हुआ था एक पंचायती ग्रुप में कोई चीज लेकर बैठता नहीं है। अब ये झमेला में सर फटा, अब कैसे फटा ये कोई नहीं देख पाया। मुखिया या मुखिया पति या मुखिया के किसी भी सदस्य ने थर्नट या किसी भी तरह के हथियार लेकर गए थे या नहीं, कोई हथियार नहीं था। हथियार नहीं था? नहीं। तो ये आरोप कैसे माने झूठा है? हाँ, ये हथियार का आरोप झूठा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज आलम। सगीर की बेटी आ गई और वो अपना बयान देने लगी, तो उसको बोला गया भाई आप लोगों का फैसला अभी नहीं होगा। सो मतलब तो वो बोलने लगी कि हमको जो है गाली देगा तो रोज डेली गाली देगा तो कौन सुनेगा। तो उसको बुला करके उसको मना कर दीजिए, समझा दीजिए। तो उसको जो मुखिया के बहन को बुलाया गया, तो उसमें अजहर का भाई ये मंजर और उसके वालिद तीनों वो लोग भी थे पंचायत में। तो मुखिया की बहन आई और उसके बाद वो बोलने लगी मतलब कि जैसे हम मस्जिद में कसम खा के जो बोलेंगे सही बोलेंगे, इतनी वो बोली थी। लेकिन आदमी बोला उसको सिक्योरिटी कि जो है आपका फैसला नहीं हो रहा है यहाँ, आप लोगों का ये फैसला बाद में होगा, अभी कोई फैसला नहीं होगा। उसी में जो है उस अजहर बोला कुछ मतलब उसको, तो वो बोली कि जो तू मत बोल, थोड़ा मामला नहीं है। उसी में जो है मंजर उठ गया और उसका बेटा भी था साथ में, उसका जो
तो उसको पकड़ लिया अजहर करके फिर मंजर मैंने अजहर किनको पकड़े? मंजर जो है मंजर माने अजहर के भाई हैं। हाँ अजहर के भाई हैं, तो वो पकड़ लिए उसको, अरे बबलू को, मतलब जो उसका बेटा है, मतलब अच्छा। यानी वसीमा है। तो बस उसमें फिर मंजर रुक गया और वो लोग में हाथापाई होने लगा, मारपीट होने लगा। फिर हम लोग उसको छुड़ाने लगे, उसको फिर और लोग आई, तो फिर उससे वसीमा से और उसका जो है ये लड़ाई कहाँ हुई? मस्जिद के अंदर, अच्छा। मस्जिद के अंदर ही उसी लेकिन अजहर ने तो थाना में लिख करके आवेदन दिया है कि उनके घर पे लोग वो दुकान बंद करके गए तो थर्नट के बट से मार दिए और ऐसा कुछ उन्होंने इल्जाम सब लगाया। गलत बात है वो सब। वहाँ थर्नट को लेके आएगा, कहा मस्जिद के अंदर, यानी उनके घर पे झगड़ा नहीं हुई, ये मस्जिद में झगड़ा के हुआ। अंदर हुआ झगड़ा, जो कुछ हुआ मस्जिद के अंदर हुआ, मारपीट उसी में हुआ लोग में, और उसी में उसका सर फटा उसी में। लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं था जो मतलब कोई जमीनी विवाद का मामला था, ना ही जो है कोई वहाँ पे दो औरत का सिर्फ बात था। आप ये बताइए, जिस समय मारपीट हो रही थी तो मुखिया या मुखिया के किसी भी परिवार के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर हथियार देखा गया आप लोग के माध्यम से? नहीं, कोई हथियार नहीं। खाली मुखिया साहब के वालिद साहब थे वहाँ पंचायत में। तो अजहर ने जो आरोप लगाया है क्या वो झूठा है? हाँ, ये झूठा है। ये सब हथियार उथियार कोई लेके नहीं गया वहाँ अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। क्या मीटिंग के समय में मुखिया या मुखिया के हस्बैंड मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं। ये अजहर ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई और हथियार के साथ, तो क्या मुखिया और मुखिया के परिवार ने हथियार लिया था उसको? नहीं, उस वक्त तो नहीं लिया था, लेकिन हम लोग देखे कि बाहर में आकर के तो देखे खून भरा। क्या चीज़ से चोट लगाई हमको नहीं पता। हथियार आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। कैसे चोट लगी है भी आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं, बाहर में पेटा फाइटी हो रहा था, सब आदमी हम लोग खाली छुड़ाने पर थे। तो उन्होंने जो आरोप लगाया है कि थर्नट हथियार लेकर के आए और उसके बट से मार दिए, तो ये मामला क्या झूठ है या सच है? तो अंदर तो ये झूठ बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। क्या आप मुखिया या मुखिया के परिवार के द्वारा किसी भी तरह के हथियार से हमला किया गया है? नहीं, बिल्कुल गलत है बात। तो ये अजहर ने जो लिखित आवेदन दिया थाने में, उसे क्या माना जाए, झूठ या सच? झूठा है, झूठा है। झूठा है।